ॐ यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामत्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के पढ़ रहे हैं छंद, और मेरा विचार था कि इस सप्ताह में छंद पूरे हो जाते, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी 1-2 दिन और लगेंगे। अस्तु, जो भी है वो है। आज अपन को 3 छंद पढ़ने हैं। उन तीनों छंदों को पढ़ना प्रारंभ करें। पहला छंद है शालिनी। इसका लक्षण है मातौ गौ चेत शालिनी वेदलोकई। एक बात मैंने पहले कही थी, आज उसे फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि वो शब्द आते हैं पारिभाषिक तो फिर बात कहनी ही होती है। वेद का अर्थ है 4 और लोक का अर्थ है 7। तो जब इसको संख्यावाची शब्द बोलने होते हैं छंद शास्त्र के आचार्य को, तो ये संख्यावाची शब्द न बोल करके उसके लिए पारिभाषिक शब्दावली बोलता है, जो जिस संख्या के लिए प्रसिद्ध हो गया है उस शब्द को। तो वेद का अर्थ 4 और लोक का अर्थ 7, 4 और 7 पर यति होगी, इस तरह का ही कह रहा है। लक्षण का हिंदी अनुवाद: जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, तगण, तगण और 2 गुरु वर्ण के क्रम से 11 वर्ण होते हैं तथा 4 और 7 पर यति होती है, विराम होता है, उसे शालिनी छंद कहते हैं। तो 11 वर्ण है, 7 पहली 4 पर और दूसरी 7 पर, यूं करके 7 और 4 11, ये विराम। उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतल का है। 5वें अंक का 30वां श्लोक है। सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता स्त्री संस्थानम चापथरसतीर्थमारात उक्षेप्तेनाम ज्योतिरेकम जगामा। ये पहला बाला पर आकर के फिर प्रवृत्ता पर, आरात पर, और उसके बाद अंत में ये समाप्त हुआ है। इस तरह से इसमें वही क्रम है कि जिस क्रम से कह रहा है कि पहला मगण है। मगण का लक्षण है कि भी पहले तीनों मगण में तीनों अक्षर गुरु होंगे। तो सा दीर्घ है, निंद में ना और दा का जो है संयोग होने के कारण से नी भी दीर्घ है, दा और ता ना का संयोग होने से दा भी दीर्घ है। तो पहला जो है तीनों में तीनों गुरु वर्ण हो गए। इस तरह से इस क्रम से इसको देखेंगे। तो ये एक छंद हुआ, और भी 1-2 छंद इसके अभिज्ञान शाकुंतल में है। इसके बाद दूसरा छंद अपन जो पढ़ रहे हैं, इसके 2 नाम हैं और दोनों नामों से ये प्रसिद्ध है। वियोगिनी भी इस छंद का नाम है और सुंदरी भी इस छंद का नाम है। दोनों का लक्षण इस दृष्टि से तो समान ही है कि कितने अक्षर हैं और क्या गण का क्रम है, लेकिन लिखने में दोनों में अंतर है। तो दोनों को अपन देख लेते हैं। विषमे ससता गुरु समे सबरा लोथ गुरुर्वियोगिनी अयुजोर यदि सौ जगौ युजो सबरा गौ सुंदरी मता। हिंदी अनुवाद दोनों का एक ही जैसा बनेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वहां विषम शब्द का प्रयोग किया है ऊपर, और यहां अयुज का प्रयोग किया है। युज का अर्थ होता है सम और अयुज का अर्थ होता है विषम। तो दोनों शब्द प्रयोग किए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जिस छंद के प्रथम तृतीय चरण में सगण, जगण, जगण और 1 गुरु वर्ण के क्रम से 10 वर्ण होते हैं तथा द्वितीय चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में सगण, भगण, रगण और 1 लघु 1 गुरु वर्ण के क्रम से 11 वर्ण होते हैं, उसे वियोगिनी छंद कहते हैं, और इसी को सुंदरी छंद भी कहते हैं। चूंकि अलग अलग है, पहले और तीसरे में 10 हैं, दूसरे और चौथे में 11 हैं, इसलिए ये अर्ध समवृत्त छंद है। इसका भी उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है, और ये श्लोक परीक्षा में कई बार वैसे भी पूछ लिया जाता है। ये दूसरे का 18वां श्लोक है, ज्ञान शाकुंतल के दूसरे अंक का 18वां। क्व वयम क्व परोक्षमन्मथो मृग सावई समम यदितो जनः परिहास विजल्पितम सखे न परमार्थे परिहास विजल्पितम सखे परमार्थे न गृह्यताम वच। राजा और उसके से जो है मित्र विदूषक के बीच में चल रहा संवाद है, उस समय का ये है। तो छंद सामान्य है, श्लोक अच्छा है। इसको अपन देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि पहला सगण होना चाहिए,
तो सगण में क्या होता है, अंतिम अक्षर गुरु होता है। क्व व यम, यम पर अनुस्वार है इसलिए अंतिम गुरु हो गया। बाकी का जो है उसी क्रम से देखेंगे, सब बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा छंद। और तीसरा आज का जो छंद अपन पढ़ रहे हैं वो है रथोद्धता। रथोद्धता का लक्षण है रान नराविह रथोद्धता लघु। जिस छंद के प्रत्येक चरण में रगण, नगण, रगण और एक लघु एक गुरु वर्ण के क्रम से 11 वर्ण होते हैं उसे रथोद्धता कहते हैं। 4 चरण हैं, चारों में यही क्रम रहने वाला है। जहां अलग अलग होता है वहां अलग अलग लक्षण होता है। जैसे सुंदरी और वियोगिनी में था तो उसको अर्ध समवृत्त कहते हैं। ये समवृत्त में आते हैं जिसमें चारों चरणों में बराबर होता है। ये भी 7वें अंक का 18वां श्लोक है। एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयमः किमिति जनमतस्त्वया सत्व संश्रय सुखोपि दूष्यते कृष्ण सर्प शिशुनैव चंदन। राजा दुष्यंत इंद्र के यहाँ से लौट करके आ रहा है। आते हुए मारीच के आश्रम में जाता है तो वहां पर उसे एक बालक खेलता दिखाई देता है। वो बालक जो है ना शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। उसको देख करके ये श्लोक कहा गया है कि आश्रम के विरुद्ध इस तरह की स्थिति क्या कर रहा है। जन्म से ही जो सामान्य जानवर हैं, जंतु हैं, उनके सुख को भी दूषित कर रहा है। तो ये उस प्रसंग में लिखा गया छंद है। रथोद्धता नाम का छंद है। और पहला रगण है। रगण में अंतिम गुरु है रान नराव रगण, रगण के बाद नगण, नगण में उसी क्रम से जो है ना ये चलता हुआ रथोद्धता छंद। ये इस तरह। तो मित्रों ये 3 छंद अपन ने पढ़े हैं। छंद में जो प्रमुख बात होती है उदाहरण के साथ वो यही कि जो लक्षण में कहा जा रहा है गुरु लघु का क्रम, गणों का क्रम, उस क्रम से वहां पर लगा हुआ दिखाई देना चाहिए। अपन को उसे देख लेना चाहिए। ये इस लक्षण की जो है उसकी विशेषता रहती है। तो इस दृष्टि से अपन देखें कि प्रत्येक जो उदाहरण दे रखा है उस उदाहरण पर जब भी परीक्षा में लिखेंगे तो वहां पर अपन को लघु गुरु के क्रम की मात्राएं लगा करके और उनके गणों का नाम भी लिखना होगा। जैसे सा निंदंती पहला जो श्लोक का है तो सा पर गुरु की मात्रा लगाएंगे, गुरु का जो चिन्ह है ऐस जैसा, नी पर भी गुरु का लगाएंगे, दा पर भी गुरु का लगाएंगे, फिर तीनों को एक करके ऊपर लिख देंगे मगण। इसी तरह से आगे ती स्वानी उसमें जो बनता है सबके साथ ऊपर लगा करके उनको लिखेंगे। और इस आधार पर यह छंद, यह पद्य इस छंद का उदाहरण बनता है। ऐसा करके अपन को वहां स्पष्ट उसको लिखना होता है। मेरी इच्छा तो यही थी कि भाई शनिवार तक ये छंद समाप्त हो जाते, लेकिन 2 दिन और लगेंगे क्योंकि अभी तो ये छोटे वाले छंद चल रहे थे। अब बड़े वाले आएंगे। नंदाक्रांता है, शिखरणी है, शार्दुल विक्रीडित है। मंगल बुध को समाप्त हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त कर रहे हैं। शेष आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।